मैंने 2019 में ज्वाइन किया था बेसिकली इनेबलर्स को। तो ये सियालकोट में एक इनेबलर्स का सेमिनार हुआ था। मेरा जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट था उसमें मेरे लेदर प्रोडक्ट्स थी कुछ, उनको मैं एक्सपोर्ट करता था यूएस मार्केट में, और मैंने अपनी सेम प्रोडक्ट को कैरी किया है ई कॉमर्स पे सेल करने के लिए। जो एक डिफाइंड क्राइटेरिया है ना, मेरी प्रोडक्ट बेसिकली उसमें फॉल नहीं करती थी। तकरीबन अराउंड जो है अमेज़ॉन पे सेलिंग कोई $50,000 के करीब है इस वक्त। एक तो मेन चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। उसके बाद से ये कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ बेहतर कर सकें। आपको मार्केट में बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी स्टोरी रवायती स्टोरी नहीं है बल्कि उससे कुछ हटके है। ये बिज़नेस कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सोचा कि ट्रेडिशनल बिज़नेस की उस तरह से ब्रांडिंग नहीं हो सकती जिस तरह से ई कॉमर्स बिज़नेस में जाके उसकी ब्रांडिंग की जा सकती है। इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया और एनेबलर्स को ज्वाइन करके सीखा, समझा और आज ये प्राइवेट लेबल बिज़नेस में काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख क्यों किया और कैसे किया और इनकी अब तक की लर्निंग क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शौकत साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप बड़ी दूर से हमारे लिए तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। सर, मुझे ये बताइएगा, आपने कब फ़ैसला किया कि मैंने ई कॉमर्स को ज्वाइन करना है और अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस को ही ई कॉमर्स पे शिफ्ट करना है? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो अली रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की। तो जहाँ तक ई कॉमर्स का तल्लक है, मैंने 2019 में ज्वाइन किया था बेसिकली इनेबलर्स को। तो ये सियालकोट में एक इनेबलर्स का सेमिनार हुआ था, तो वो मैंने अटेंड किया। तो उससे एक जो है ना नई एक सोच डेवलप हुई। बेसिकली तो मैं बिज़नेस में हूँ 2013 से, ठीक है। एक ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट में कर रहा हूँ, जिस तरह से हम मोस्टली सियालकोट में लोग करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए डेवलपमेंट। तो लेकिन 2019 में जब मैंने ये सेमिनार अटेंड किया तो उसके बाद से एक ये सोच डेवलप हुई कि क्यों ना ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए। साकिब अज़हर साहब की वहाँ पे सेमिनार था, तो उससे एक इंस्पायरेशन मिली थी। उसके बाद फिर कोविड की वजह से कुछ अर्सा जो है चीज़ें सस्पेंडेड रहीं। तो आप कह सकते हैं कि 2020 सितंबर अक्टूबर में मैंने प्रॉपरली अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, और इस वक्त 1 साल और 2 माह तकरीबन हो गए हैं मुझे अपनी ई कॉमर्स पे बिज़नेस करते हुए। सर, आपका जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था वो क्या था और उसमें आप क्या काम कर रहे थे? मेरा जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट था उसमें मेरे लेदर प्रोडक्ट्स थी कुछ, उनको मैं एक्सपोर्ट करता था यूएस मार्केट में। तो वो अभी भी मेरा साथ कंटिन्यू है, लेकिन इस वक्त जो मेरा मेजर पोर्शन है ना वो ई कॉमर्स पे सेलिंग का है, और मैंने अपनी सेम प्रोडक्ट को कैरी किया है ई कॉमर्स पे सेल करने के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको ज़ाहिर है कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन अपनी ही प्रोडक्ट को उस क्राइटेरिया पे लेके आना जहाँ पे वो सेल हो सके, उसको अमेज़ॉन के या इनेबलर्स के क्राइटेरिया पे फॉल करवाना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो आपने इसको कैसे किया? क्या ये काम आसानी से हो गया था? नहीं, ये आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। जो है बेसिकली जो एक डिफाइंड क्राइटेरिया है ना, मेरी प्रोडक्ट बेसिकली उसमें फॉल नहीं करती थी। तो इन फर्स्ट जब मैंने अपनी प्रोडक्ट के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है ना उसमें फॉल करते हुए मुझे इस प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ कर दिया था बेसिकली। लेकिन फिर मैंने जो है साकिब अज़हर साहब से भी इस मामले में कंसल्ट किया। फिर मैं दोबारा फिगर्स के साथ लेके गया कि मेरे इसमें को बहुत ज़्यादा वो नहीं है टारगेट्स। मैं एक जो है एक तो उन्हें अपना एक प्रॉपर मैंने फॉर्मेट एक बताया कि अगर हम इस तरीके से लेके चलें तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस चीज़ से कन्विंस हुए और फिर उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि ये हमारी लक है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने जो डिफ़ाइन किया था रोड मैप ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे चल रहे हैं, और तकरीबन वैसे ही हमें रिज़ल्ट्स मिले जो उस वक्त हमने वो जो हमारा ख्याल था कि हम उसको कर सकेंगे। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको अभी कोई मैसेज आए आपके किसी अपने का, किसी अजीज़ का, और वो आपसे पूछे कि आप माशाल्लाह इतनी कामयाबी से 20-30 लाख रुपया एवरेज
महाना अर्न कर रहे हैं, तो आप मुझे भी कुछ बताएं कि ई कॉमर्स में आके काम कैसे करूं और अर्निंग कैसे करूं, तो आप उसे क्या रिप्लाई करेंगे? डेफिनेटली जी, मैं तो उनको ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, जैसे इनेबलर का प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज्वाइन करें। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो उसकी सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग जो है प्रॉपरली करें, ताकि आपको जो है ना सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हों। तो अगर आप उस प्रॉपर ट्रेनिंग से लेके चलेंगे तो ज़ाहिर अल्लाह ताला भी अपनी मदद करते हैं, आप मेहनत करें तो ज़रूर मैं तो रिकमेंड करूँगा कि करनी चाहिए। सर आपकी इस वक्त एवरेज मंथली अर्निंग कितनी है? मेरी तकरीबन अराउंड जो है अमेज़ॉन पे सेलिंग कोई $50,000 के करीब है इस वक्त। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं लेकिन उन्हें बाद में ये काम चूँकि टेक्निकल इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि वो टेक्निकल चीज़ों को कैसे सीखें? कितना टाइम चाहिए एक दिन में, मतलब कितने घंटे वो वीडियोस को देखें या बूट कैंप ज्वाइन करें, क्या करें? देखें जी, जो इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जो इनेबलर का स्लोगन है कि नेवर गिव अप, ठीक है, आप उसको कंटिन्यूसली करते रहें। फेलियर्स भी होंगे, जो है प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगी, तो लेकिन उस पर कोशिश करते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देता है। सर मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में आपका क्या ख्वाब है, क्या गोल है? माशाल्लाह आप इतनी अर्निंग भी कर रहे हैं और इतनी कामयाबी से बिज़नेस को भी लेके चल रहे हैं और ट्रेडिशनल बिज़नेस को भी आपने छोड़ा नहीं, तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आप मज़ीद लोगों को अपने साथ मिला के कोई ऐसी टीम या कोई ऐसी फाउंडेशन या कोई इदारे की शक्ल देना चाहते हैं? जी डेफिनेटली, इस वक्त मैं सिर्फ जो है ना यूएस मार्केट में सेल कर रहा हूँ, तो उसके आगे प्लान है कि इंशाल्लाह इसको अदर मार्केट्स तक भी एक्सपेंड करेंगे। इस वक्त मेरे साथ टीम में तीन लड़के हैं, एक मेरे वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो मुझे इनेबलर ने रिकमेंड किए हुए थे, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको मैक्सिमम हम अदर मार्केट्स तक लेके जाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जब ई कॉमर्स में आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जहाँ पे वो स्टक होते हैं वो जगह कौन सी है? बेसिकली फ़र्क पड़ता है कि एक हम ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं, आपका एक क्लाइंट है वहाँ पे, आप उसकी डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ई कॉमर्स में आते हैं, यहाँ का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है जिसके लिए हम लोग यूज टू नहीं हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग सेलिंग मार्केट में नहीं बैठे हुए, हम जो है मैन्युफैक्चर मार्केट में बैठे हुए हैं। तो शायद हम एक उस तरीके से सोचते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है या जिस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है, शायद उससे कितना डिफरेंट होगा, तो वो कुछ चीज़ों से हेजिटेट होते हैं या एक चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि इनेबलर में वो जो है ना उनका क्राइटेरिया है, उससे आपको वो डिटेल से बताते हैं कि कौन सी मार्केट में कौन सी चीज़ आप सेल कर सकते हैं। सर जब ट्रेडिशनल बिजनेस से आप ई कॉमर्स की तरफ आए तो सबसे पहले और अब तक जो स्किल आपके काम आ रहा है वो स्किल कौन सा है? जो स्किल बेसिकली मेरे पास, जो मैंने 2 मंथ की ट्रेनिंग ली थी बूट कैंप का, तो मेरे पास जो स्टार्टिंग था तो वो उस वक्त तो वही सरमाया था मेरा कि मैंने उससे स्टार्ट किया 2 मंथ की ट्रेनिंग लेके बूट कैंप की। उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम आते गए, फिर वो हमारे पास मेंटोर थे हमारे, तो उनसे कंसल्ट करते गए, फिर डे टू डे इश्यूज जो होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व होते गए। सर फिर भी मैं चाहूँगा कि 1 या 2 स्किल्स जो आपको लगता हो कि ये बड़े कोर हैं और जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, ये 2 स्किल्स या ये 2 हुनर उनको लाजमी आने चाहिए, वो कौन से? अच्छा, उसमें जो अगर आप 2 स्किल की बात करें तो एक तो मेन चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि आपको वो प्रोडक्ट रिफाइन करके सिलेक्ट करें जो एक विनिंग प्रोडक्ट हो। तो उसमें जो मेन चीज़ तो प्रोडक्ट हंटिंग का है। उसके बाद से ये कि आपको टेक्नोलॉजी या जो है ना उसका यूज़ बेहतर कर सकें। आपको मार्केट में बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलती है। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वो रीसेंट लॉन्चेस भी कर लिए हैं, जैसे उन्होंने वो EVS 3.0 लॉन्च की कुछ अर्सा पहले। तो आप उनके विज़न को कैसे देखते हैं? बेसिकली सर देखें, साकिब अज़हर साहब एक बहुत जो है ना सोशल काम कर रहे हैं कि वो लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी एफर्ट्स का प्रॉपरली पे ऑफ होता है। आप एक ऐसी मार्केट में सेल करते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और वो जो लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सोशल वर्क है जिसको वो लेके चल रहे हैं। सर इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा?
इनेबलर का जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बूट कैंप तो सिर्फ 2 महीने का है, लेकिन उसके बाद से अब मुझे इस वक्त तकरीबन 2 साल हो चुके हैं बूट कैंप से क्लियर हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनेबलर आज भी मुझे हर मामले में सपोर्ट करता है, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है हम इनेबलर से डिस्कस करते हैं, उनके ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, हमें उनसे प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, एक सपोर्टिव अदारा है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शौकत साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस को ई कॉमर्स पे कैसे शिफ्ट किया जाए, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।